आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का गुब्बारा जल्द ही फूटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब की जीत के बाद एमसीडी की जो जीत हुई है इस पार्टी की, वो उसकी भविष्य की राजनीति के लिए घातक है दोस्तों, खतरनाक है। उसकी वजह है दोस्तों, पूरे देश में इस पार्टी की नीतियों के कारण, कार्यक्रम के कारण एक जो अट्रैक्शन पैदा हुआ जनता में कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन। तो जनता को लगता है कि ये ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसी पार्टी है जो सब कुछ फ्री में देती है। दोस्तों, दिल्ली में ये कुछ हद तक चल गया, लेकिन पंजाब में चलने वाला नहीं है। जो इसकी पंजाब में जीत हुई है वहाँ पर जो होगा। लेकिन एमसीडी की जीत की पहले बात करें तो एमसीडी जीत के बाद इस पार्टी के पास अब ऐसा कोई बहाना नहीं रह गया है जिसके लिए वो भाजपा को दोष दे सके। क्योंकि इस दिल्ली सरकार में, दिल्ली में जो भी कुछ गलत हुआ, जो भी ऐसा कुछ भी हुआ, तो उसके लिए इन्होंने पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। वो केजरीवाल हमेशा मैंने देखा कि वो केंद्र सरकार से लड़ते रहे, कुछ भी हुआ तो मुझे केंद्र सरकार करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही, और जो बचा कुछ आता वो एमसीडी पे डालते थे। केंद्र सरकार तो आज भी है, लेकिन एमसीडी में जीतने के बाद एक जनता को ये समझाना अब केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा, जो उसकी सड़कें साफ़ नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, या जो भी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, उसके लिए वो जनता के पास ये नहीं कह पाएंगे कि भाजपा नहीं करने दे रही। क्योंकि एमसीडी का और दिल्ली सरकार का काम मिला जुला है, दोनों में कामों में अंतर करना आम आदमी के लिए मुश्किल है। आम आदमी को समझाना ये बड़ा मुश्किल है कि ये काम केजरीवाल का नहीं एमसीडी का है, ये एमसीडी का नहीं केजरीवाल का है। अब केजरीवाल को ये बताना होगा कि ये काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े का ढेर, जो जिसके लिए उन्होंने इस एमसीडी चुनाव में प्रचार किया। आपने देखा कि दिल्ली में कई जगहों पे, 3-4 जगहों पे कूड़े के पहाड़ हैं, खासतौर पे जो हम बॉर्डर एरियो पे हैं। तो वो आम आदमी पार्टी ने कहा हमने 6 महीने में, साल में पूरी तरह साफ़ कर देंगे। हालांकि जब वो दिल्ली सरकार में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर जो यमुना है उसको पूरी तरह साफ़ कर देंगे, थेम्स नदी बना देंगे लंदन की तरह। तो दोस्तों, आपने देख लिया 7-8 साल हो गए और यमुना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, पहले से भी ज़्यादा गंदी हो गई है, उसकी सफाई नहीं हो पाई। तो अब जो 1 साल में ये कूड़े का ढेर जो साफ़ करने वाले हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में डेली का कूड़ा निकलता है उसको ही निपटाना मुश्किल होता है। अब जो पुराना जो कूड़ा इकट्ठा हो गया उसको धीरे धीरे निपटाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काम कम करती है, शोर ज़्यादा मचाती है, और कूड़े का ढेर काम करने से ख़त्म होगा, ना कि शोर मचाने से। मैं मानता हूँ कि भाजपा ने भी कुछ गलतियाँ की होगी जो उसके राज्य में, उसके शासनकाल में, एमसीडी में दौरान, तो जो इतना कूड़े का ढेर खड़ा हो गया, तो वो भाजपा की गलतियाँ हैं। अब देखते हैं केजरीवाल क्या करते हैं। वो उनसे यमुना साफ़ नहीं हुई, अब देखते हैं कि उनसे कूड़े के ढेर ख़त्म होते हैं कि नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी को एक राज्य मिल गया, पूरा राज्य, जहाँ पुलिस भी इनके हाथ में है, क्योंकि दिल्ली में बार बार कहते हैं कि मुझे पुलिस दे दो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन पंजाब में पुलिस उनके पास है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी को शासन मिल गया है। जिस तरह से मोदी गुजरात को मॉडल बनाकर पूरे देश में अपनी सत्ता फैला पाए, पूरे देश में एक राष्ट्रीय छवि गढ़ पाए, और यही केजरीवाल दिल्ली का एक मॉडल बनाकर पूरे देश में अपनी एक छवि बनाई। लेकिन पंजाब उनकी छवि का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि पंजाब में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। एक समस्याएं नहीं है, आर्थिक समस्या है जो सबसे बड़ी है, राजनीतिक समस्या है 4-4 पार्टियों की, और भी समस्याएं हैं। सबसे पहले बात करें राजनीतिक समस्याओं की। दोस्तों, पंजाब में 4-4 राजनीतिक दल हैं। वो इसलिए वहाँ पर शासन करना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर विपक्ष इतना मजबूत है, जहाँ 4 पार्टियाँ हैं जो 3 अपोजिशन में बैठी हैं, मजबूत पार्टियाँ, भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस, उनके रहते वहाँ पर कोई भी सख्त नीति, कोई भी ऐसा काम जिससे जनता नाराज़ हो, करना मुश्किल है। और सुधार करने के लिए पंजाब में जो हालत है उसमें सुधार करने के लिए आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे।
ये पार्टी वैसे भी ऐसे फैसले लेना नहीं चाहती और जिस तरह का ऑपोजिशन है इसके सामने ये कभी भी नहीं ले पाएगी और पंजाब की हालत पहले से बिगड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसानों की। किसान पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी ने किसान आंदोलन के दौरान जो दिल्ली में चल रहा था उसमें किसानों को जो फैसिलिटी दी थी वहाँ आंदोलन के दौरान, जो समर्थन किया था, उस आधार पर किसानों को लगा कि ये पार्टी शासन में आई है तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। किसान ये नहीं समझ सकते कि जो पार्टी है कोई भी सत्ता में है तो उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो कुछ देना चाहती है तो किस हद तक दे सकती है ये भी डिपेंड करता है स्टेट के हालात पर, उसकी आर्थिक हालत पर। और दोस्तों अब किसान बार बार धरना दे रहे हैं, वो इसी पार्टी के मंत्रियों के घरों के आगे धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर के आगे भी दिया था, भगवंत मान जी के आगे, घर के आगे संगरूर में, और वहाँ पे इनको लाठी डंडे चलाए। जो किसान मजदूर वहाँ बैठे हुए थे, इस पार्टी ने ही लाठी डंडे चलाए, जबकि भाजपा ने दिल्ली में नहीं कुछ किया था लेकिन इन्होंने चलाए। अब यही इनका भेद खुल गया, ये किसानों का समर्थक बताते हैं, किसानों का हमदर्दी बताते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों पर धरना देने पर लाठी डंडे चलाए गए। और दोस्तों आज किसान फैक्ट्रियों के आगे बैठे हुए हैं। मालब्रो से एक फैक्ट्री है, फिरोजपुर में जीरा जगह है, तो वहाँ पर शराब फैक्ट्री के आगे बैठे हुए हैं, जबकि वो फैक्ट्री को हाई कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दी है। एनजीटी को कहा गया था कि प्रदूषण के लिए आप इसको चेक करिए, तो वो भी उसने चेक करके कह दिया कि ठीक है यहाँ पर फैक्ट्री चलाई जा सकती है, लेकिन फिर भी किसान बैठे हैं, वो फैक्ट्री बंद है। और ऐसे ही आज मंत्रियों के घरों के आगे बैठे हुए, आम आदमी पार्टी के विधायकों को आगे बैठे हुए और डीसी ऑफिस के आगे बैठे हुए। आप देखिए डीसी ऑफिस के आगे अगर किसान धरना देते हैं, डीसी ऑफिस नहीं काम होता है तो आम जनता परेशान होगी, सड़कें भी जाम हो रही हैं बार बार। ये रोज़ का ही काम है कि किसान सड़क में जाम करके बैठ जाते हैं, टोल बंद किए जाते हैं। अब टोल बंद करना अपने आप में लगता है कि इससे कुछ बड़ी समस्या नहीं हो, लेकिन दोस्तों टोल बंद करने से बहुत बड़ी समस्या होती है। उन सड़कों की मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। जब जिन कंपनियों के पास या जिन विभागों के पास वो टोल है जहाँ से कमाई जाती है और सड़कों की मेंटेनेंस होती है, वो आगे करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि पंजाब में स्टेट रोडवेज जो स्टेट रोड्स हैं उनकी भी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, इसकी शिकायत बार बार पार्लियामेंट में भी हो रही है। तो दोस्तों इस वजह से जो किसान हैं वो जो बार बार बैठ रहे हैं, उनको समझाना इस सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको किसानों को लगता है कि हमारी हमदर्द पार्टी है। अब वो किसान इस पार्टी की मजबूरियां नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बार बार धरना दे रहे हैं और ये सरकार बार बार समझा रही है लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, किसानों की जो एक समस्या है वहाँ पर बिजली फ्री बिजली की, उससे भूजल नीचे जा रहा है। अब वो कृषि मंत्री हैं इस पार्टी के धालीवाल जी, उन्होंने कहा कि इसकी फ्री बिजली की वजह से जो ज़मीन है वो सूखती जा रही है। लेकिन दोस्तों इसका इलाज क्या है? इलाज इस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि जो फ्री बिजली दी जा रही है उसको बंद ये नहीं कर सकती। और जो फसली चक्र है ख़त्म करना, जो गेहूं और चावल पर ये राज्य डिपेंड कर गया है, जबकि इसको तरह तरह की फसलें उगानी चाहिए थी, तो ये पार्टी जो करना चाहती है वो संभव नहीं है। इसके अलावा बात करें दोस्तों दूसरी, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो अवस्था है पंजाब की बहुत ख़राब है। आर्थिक हालत, अगर 3 लाख करोड़ का कर्जा है इस पंजाब पर। पंजाब के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि जो फ्री की राजनीति आम आदमी पार्टी की है उसके लिए चलाना मुश्किल है। इन्होंने फ्री बिजली देने को कहा था, जो ऑलरेडी चल रही थी दे दी। इसके अलावा इन्होंने जो कहा है कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, वो 10-15 साल बाद आने वाली है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 1500 रुपये, 1000 रुपये हर महिला को देने का वादा किया गया था, उस पर यह पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वो हालात ऐसे हैं। इसके अलावा जो इन्होंने कहा है कि हम नई भर्तियां करेंगे, भर्तियां तो आप कर लोगे, उनको वेतन कहाँ से दोगे? 2 ऑलरेडी कर्मचारी हैं इस सरकार के पास, उनको भी वेतन देना इस सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों ये, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, वो उनको 2 साल 3 साल आप सैलरी कम दोगे, लेकिन उसके बाद जब पूरी सैलरी दोगे तो पंजाब की आर्थिक हालत और बिगड़ेंगे। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके लिए पैसा जुटाना इस सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या पंजाब में कानून व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर की, वो संभालना इस सरकार के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी साबित होने वाला है। एक तरफ पंजाब में खालिस्तान आंदोलन फिर खड़ा हो रहा है। अभी अमृतपाल ने जलंधर में जिस तरह से
गुरुद्वारे में घुसकर वहाँ से कुर्सियाँ और सोफ़े निकाल कर जला दिए। उससे सिख समाज में भी रोष आ गया। और फिर उसके बाद जो उसी इलाके में उन्होंने खोखे जला दिए उन लोगों के जो तंबाकू वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट तंबाकू बेचते थे। तो एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई वहाँ पर। तो इसके अलावा जो गैंगस्टर हैं वो लगातार वहाँ हत्याएँ कर रहे हैं, और एक रंगदारी की जो प्रथा चल रही है वहाँ पर, हर जगह रंगदारी प्रथा, उसकी वजह से एक पंजाब में डर का माहौल है व्यापारियों में। ये एक तरफ ये भगवंत मान जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम निवेश लाएंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे। भाई रोज़गार देने के लिए आपको देश में, आपके प्रदेश में शांति का माहौल चाहिए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सही चाहिए, लेकिन वो आपसे नहीं संभल रहा है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है 2 बार तो आरपीजी अटैक हो चुका है। इसके अलावा एक पिछले महीने ही 3 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुई। इसके अलावा रंगदारी के चक्कर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, और जगह जगह जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे भी माहौल बिगड़ रहा है। तो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार से नहीं संभल रहा है। और इसके अलावा नशे की समस्या, ड्रग्स की समस्या, और जो इलीगल लिक्वर है मतलब अवैध शराब की, वो भी समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को एक झाड़ पानी खानी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी है ज़बरदस्त, कि अगर ये अवैध शराब और ड्रग्स की समस्या पर ये सरकार लगाम नहीं लगा पाती है तो इस प्रदेश के युवा ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सरकार उस समस्या पर काबू पाने में असमर्थ हो रही है, और जो सीमा पार से हथियार आ रहे हैं, जो ड्रग्स आ रही है, उसको रोकना भी सरकार के बस में नहीं हो रहा है। हालांकि बीएसएफ वहाँ लगी है, लेकिन इतने बड़े बॉर्डर पे जो पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, उसको हर जगह बैठकर रोकना संभव नहीं है, और उसके रोकथाम के लिए पुलिस की जो व्यवस्था चाहिए वो इस सरकार के पास नहीं है। दोस्तों ये मेरा ये मानना है कि जो मॉडल पंजाब का पेश होने वाला है इस सरकार द्वारा, इस पार्टी द्वारा, वही उसे पूरे देश में नंगा कर देगा। उस देश के एक ऐसा मॉडल ये सरकार पेश करने वाली है पंजाब के रूप में, जो इसकी भविष्य के राजनीति के लिए खतरनाक है। क्योंकि आम जनता प्रदेश में यही देखेगी कि जहां आपका राज है वहां क्या हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में फ्री बीज चल रही हैं, लेकिन दिल्ली में विकास के सारे काम बंद हो गए। अब पंजाब में भी पैसा इतना नहीं है कि विकास के काम किए जा सकें। अब जब विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि आपने 5 साल क्या किया इस सरकार में, इस प्रदेश में, दिल्ली में, तो इस पार्टी के लिए वो बताना मुश्किल होगा। हालांकि ये पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। वो कुछ देर तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। अब वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे जब इस पार्टी का भंडा फूटने वाला है। जो गुब्बारा इसने 7-8 साल में फुलाया इतना बड़ा, अब जानते हैं कि गुब्बारे को फोड़ने के लिए एक छोटी सी सुई काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ तो पंजाब और एमसीडी 2-2 सुई मिल गए हैं, तो ये गुब्बारा बचने वाला नहीं है, फटने वाला है। और दोस्तों इंतज़ार कीजिए ये पार्टी क्या करती है इन दोनों जगहों पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।